हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विसरी 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 5 की प्रकृति कार्य पुस्तिका के पाठ 6, जिसका नाम है वन्य जीवों का संरक्षण, के भाग 2 की कार्य पुस्तिका को फिल करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ की एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। यदि आपने अभी तक हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 6 के भाग 2 को यहाँ से कंप्लीट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, किन प्राणियों को संकटग्रस्त होने का खतरा है? उन्हें बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे कि किन प्राणियों को संकटग्रस्त होने का खतरा है। तो कौन कौन से प्राणी हैं? गौरैया, अफ्रीकन हाथी, बाघ, गिद्ध, शेर, काला हिरन, बारहसिंघा, कछुआ आदि। तो ये जो प्राणी हैं ये संकटग्रस्त हैं, अर्थात इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बहुत कम होती जा रही है। अब इन्हें बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इन्हें बचाने के लिए इनका शिकार बंद करना होगा, इनके आवास का संरक्षण करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि सभी पशु पक्षी विलुप्त हो जाएं, तो इससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, हमें भोजन के लिए जीव जंतुओं पर निर्भर रहना पड़ता है। हमें पशु पक्षियों से मिलने वाले भोज्य पदार्थ नहीं मिलेंगे, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, धीरे धीरे सभी जीवधारी मरने लगेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम सब वन्य जीवों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, वन्य जीवों के शिकार को बंद करना होगा, पेड़ पौधों और जंगलों की कटाई बंद करनी होगी, लोगों को प्रकृति के प्रति जागरूक करना होगा, जीव जंतुओं के आवास का संरक्षण करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमारे देश में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में बताइए। तो बच्चों, इसका उत्तर लिखेंगे आप, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमारे देश में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य परियोजना, बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, जैव क्षेत्रीय रिजर्व कार्यक्रम आदि योजनाएं चल रही हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी आपका उत्तर प्रदेश में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका गुजरात में है। तो ये सभी योजनाएं संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए चलाई जा रही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिवस 5, जिसमें कि पहला प्रश्न है, रेड डाटा बुक क्या है? यह किताब किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे आप, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई है। पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की स्थापना की गई है। इन स्थानों में वन्यजीवों का शिकार करना मना होता है। यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, क्यों? इसे समझाइए। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे आप। संरक्षित वन भी वन्य जीवों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि कुछ लालची लोग अपने निजी फायदे के लिए यहाँ रहने वाले जीवों का शिकार करते हैं या फिर करवाते हैं। इन क्षेत्रों की भूमि पर मानव अतिक्रमण भी कर रहे हैं, जिससे जानवर और मनुष्य के झगड़े, कई बार जानवरों को मारा जा रहा है। आगे अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो बच्चों गौरैया पक्षी को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिवस 6, जिसमें कि आपका पहला प्रश्न है, अपने राज्य के विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। तो बच्चों एक साइड में आपको अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान के नाम लिखने हैं और यह किस शहर में स्थित है उनका नाम लिखना है, और यहाँ पर जो है किन जानवरों को आरक्षित करके रखा गया है उनका नाम लिखना है। जैसे कि पहला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है आपका? लखीमपुर खीरी। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ और बारहसिंगा को आरक्षित करके रखा गया है। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। यह आपका कहाँ स्थित है? चंदौली शहर में। यहाँ पर जो है एशियाई शेरों को आरक्षित करके रखा गया है। अगला है कैमूर अभयारण्य। यह आपका कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में। यहाँ पर तेंदुए और ब्लैक बक को आरक्षित करके रखा गया है। अगला है कछुआ अभयारण्य। यह आपका कहाँ पर है? वाराणसी में। कछुआ अभयारण्य में किन किन को आरक्षित किया गया है? कछुआ को और गंगा डॉल्फिन को। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी सर्कस देखा है? उसमें जानवर के खेल के अनुभव के बारे में लिखिए। तो बच्चों आप इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ हमने सर्कस देखा है। वहाँ पर जानवरों को खेल दिखाने के लिए लाया जाता है। जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश से हटाकर उन्हें करतब दिखाने के लिए तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रीमा एक दिन सर्कस देखने जाती है और सर्कस देखने के बाद उसके मन में निम्न प्रश्न आते हैं, तो आप उसे क्या समझाएंगे? पहला प्रश्न आया है, क्या मनोरंजन के लिए जानवरों की इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना उचित है? तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। अगला प्रश्न रीमा के मन में आया है, क्या जानवरों को उनके परिवार से दूर रखना उचित है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है, क्या जानवरों को हमेशा पिंजड़े में रखना उचित है? तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा करना भी उचित नहीं है। क्या जानवरों को भरपेट भोजन दिया जाता होगा? तो आप लिखेंगे नहीं, कभी कभी जानवरों को भोजन मिलता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है।
तो इन्हें पेट भरकर भोजन हर समय नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, क्या हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को गुलाम बनाना उचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नक्शे में भारत के किन्हीं 3 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 तो आपके अभयारण्य लिखे हैं और 3 आपके उद्यान लिखे हैं, जो कि आपके कहाँ कहाँ स्थित हैं उसे मैंने इस नक्शे में दर्शाया है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं, यह जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं और अभयारण्य हैं हमारे भारत के नक्शे में कहाँ स्थित हैं। पहला है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो हमारा उत्तर प्रदेश का कौन सा नक्शा है? ये आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैंने नंबर दे रखे हैं, जैसे 1 नंबर, तो 1 नंबर आपका यहाँ स्थित है, तो आपने यहाँ पे बना लेना है। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, यह आपका कहाँ है? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड कहाँ है आपका भारत के मैप में? यहाँ पर। तो आप यहाँ पे 2 नंबर लिख लेंगे, आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ है? गुजरात में। तो यह जो आपका मैप है इसमें आपका गुजरात कहाँ स्थित है? यहाँ। तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है। अगला है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, यह आपका उत्तर प्रदेश में है, तो आप उत्तर प्रदेश में 4 नंबर को दिखाएंगे। आगे है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में, तो आप 5 नंबर को भी उत्तराखंड में दर्शाएंगे। आगे कान्हा किसली अभयारण्य, यह आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का कहाँ है नक्शा? हमारे भारत के नक्शे में यहाँ। तो इसके अंदर आप जो है 6 नंबर को दर्शाएंगे, अर्थात कान्हा किसली अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में की गई चर्चा के आधार पर बताइए कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर जानवरों को पालने के साथ साथ उनके प्रति संवेदनशील भी रहते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनके चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं, पशु पक्षियों के लिए उनके दाना पानी की व्यवस्था करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभयारण्यों में किन किन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अभयारण्यों में जानवरों के शिकार और अवैध शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। अगला, कृषि या किसी अन्य कार्यों के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटा जा सकता है। आगे, जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश से दूर जाने से रोकना। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि बाहर आने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। तो आप उत्तर लिखेंगे, पिंजरे से बाहर निकल जाएंगे और स्वतंत्र होकर अपना जीवन यापन करेंगे। अगला प्रश्न है, आपको क्या क्या पसंद नहीं है। तो आप उत्तर लिखेंगे, कैद में रहना, अधिकारों का हनन होना, स्वतंत्रता पर रोक लगना, घुटन के साथ जीना, अपनी पसंद का भोजन खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आदि। यह सभी जो है हमको पसंद नहीं आएगा किसी को भी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है, नीचे दिए गए प्राणी का चित्र देखकर सारणी को पूरा कीजिए।
तो बच्चों आपको यहाँ पर एक सारणी दी गई है जिसमें कि एक साइड में आपको प्राणी दे रखे हैं, जैसे कि ये सभी दे रखे हैं। दूसरे भाग में प्राणियों के नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है उनको यहाँ पे लिखना है। आगे उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है उसे यहाँ लिखना है। उनकी तकलीफ दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए उसे यहाँ पे लिखना है। तो चलिए अब एक एक करके हम प्राणियों को देखते हैं और उसके पहचान कर उसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहला प्राणी है आपका तोता। तो आप यहाँ तोता लिखेंगे। आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है? पिंजरे में। उनको क्या क्या तकलीफ हो सकती है? तो उनकी तकलीफ हो सकती है मनपसंद भोजन ना मिलना, आकाश में स्वतंत्र रूप से ना उड़ पाना और मानसिक तनाव में रहना। अब उनकी तकलीफ को आप कैसे दूर कर सकते हैं? तोते को कैद से आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि किसी भी पशु पक्षी को कैद में नहीं रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्राणी है यह आपका कौन है? सांप। तो आप यहाँ पे सांप लिखेंगे। आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है? सपेरे के पास उनके पिटारे में। उनको क्या क्या तकलीफ होती होंगी? तो आप यहाँ लिखेंगे स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाता, अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार नहीं कर पाएगा। अब उनकी तकलीफ को दूर हम कैसे करेंगे? सांप को सपेरे की कैद से आज़ाद कर देना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्राणी है बंदर। ये आपको बंदर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बंदर। आपने इन्हें कहाँ देखा है? मदारी के पास। इन्हें क्या क्या तकलीफ हो सकती है? भरपेट भोजन नहीं मिलना, स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, मानसिक तनाव में रहेगा। अब इनकी तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? बंदर को आज़ाद कर देना चाहिए, तभी उनकी तकलीफ दूर होगी। आगे अब आगे आपको हाथी दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे हाथी। आपने इन्हें कहाँ देखा है? सर्कस में। इन्हें क्या क्या तकलीफ होती है? भरपेट भोजन नहीं मिलेगा, स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं और मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं। अब इनकी तकलीफ को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हाथी को आज़ाद कर देना चाहिए, तभी इनकी तकलीफ दूर होगी। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ से देखकर सभी को अपनी कार्य पुस्तिका में सही सही फिल कर लेंगे। तो बच्चों यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।